जय माता दी। दोस्तों, इसमें शेयर कर रहे हैं शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, पूजा मंत्र। पहले जानते हैं माता चंद्रघंटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ दुर्गा की ये शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड में दसों प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महा आकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। और अब जानते हैं माता की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और योग क्या है। इस दिन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है 4:42 से सुबह के लेकर के 5:33 तक सुबह के, और प्रातः संध्या का समय है 5:08 से 6:23 तक। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त है 11:43 से लेकर के 12:29 तक। और इस दिन विजय मुहूर्त 2:01 से लेकर के 2:47 तक है दोपहर के। इस दिन गोधूली मुहूर्त यानी शाम का पूजा का समय है 5:50 से लेकर के 6:15 तक। संध्या का स्याह संध्या समय है 5:50 से 7:05 तक। इस दिन अमृतकाल का समय है 11:23 से 1:02 तक दोपहर के। निष्ठा मुहूर्त है 11:41 से 12:32 तक रात 18 अक्टूबर की। और इस दिन रवि योग है 8:31 से 6:23 सुबह के 18 अक्टूबर को। और अब जानते हैं माता चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है। पूजा के समय आप माँ चंद्रघंटा को सेब और केले का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग भी बहुत पसंद है। आप देवी माँ को खीर का भोग लगा सकते हैं। आप जानते हैं माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग कौन सा है और कौन सा पुष्प माँ को पसंद है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। और मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानते हैं इस दिन माता की पूजा किस तरह करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती करें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप माँ चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा
दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। अंत में अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। और आप जानते हैं माँ चंद्रघंटा के मंत्र, माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र ये है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका अर्थ है, श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंद्रकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करें। और माता का महामंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का बीज मंत्र है, ऐं श्रीं शक्तिये नमः। और ये माँ चंद्रघंटा का स्तोत्र है। जब पूजा आप करें माँ चंद्रघंटा की तो इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और दोस्तों, आप जानते हैं आज के दिन का विशेष सिद्ध उपाय, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के समक्ष एक छोटे लाल वस्त्र में लौंग, पान, सुपारी रखकर माँ के चरणों में चढ़ाएं और देवी के निर्वाण मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगले दिन ये लाल पोटली सुरक्षित स्थान पर रख दें। जब भी किसी शुभ कार्य के लिए जाएं या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से जुड़ा कोई कार्य हो तो इस पोटली को साथ रखें। कहते हैं इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और शत्रु की हर चाल नाकाम होती है। तो ये उपाय आप सभी लोग जरूर करें। जब भी किसी यात्रा या अच्छे कार्य के लिए घर से निकलें तो इसे अपने साथ रखें। मान्यता है इससे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। मुझे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हूँ, इसलिए पोस्ट बनाते समय बोलने में सांस बहुत उखड़ती है। आप भी महसूस करते होंगे। इसे हम चाह कर भी दूर नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ दोस्तों हमारी इस कमी को आप ज़रूर नज़रअंदाज करेंगे, अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। आपके साथ की हमें बहुत आवश्यकता है। अब आपसे हम आज्ञा लेते हैं। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।